जिस दिन हैदर भारत की जमीन पे कदम रखेंगे ना, उसी दिन हैदर के पास बच्चे चले जाएंगे। हैदर की आने की देरी है, बच्चे उसको ही मिलेंगे। वैसे तो नहीं, सारी चीजें होनी बाकी है ना, तो वो तो हम इस पे नहीं बोल सकते ना। बस हैदर भाई का इंतजार है, तभी तो हैदर भाई भी वहां से वीजा वीजा सब करेगा, तभी तो आएगा। चोर की तरह तो घुसेगा नहीं, कोठे वाली की तरह, धंधे वाली की तरह। सुनो बहन, जैसे हम बोलते ना, ये सारी चीजें वैसे नहीं होती बहन। कानून है, कार्रवाई एजेंसी है, सारी अपने तरीके से काम कर गया। हमें पता है। सुनो मेरी बहन, सुनो, 8 महीना से तो यही सुनती आ रही हूँ, जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। इतने आते हैं, जाते हैं, जांच होती है। इस पे जान निछावर ना वही करते जो इसके जैसे, बाकी कोई नहीं। ये हमारी वोटर तो है नहीं, जो हमारे वोटर है उसको तो तरजीह देते हैं हमारे मोदी जी, लेकिन जो हमारी वोटर ने कोठे वाली, उसको सजा के रख रखा है। नहीं बस एक झंडा हमें पकड़ा दिया, बस हो गया, बस यही झंडा में वोट मिलेंगे उनको। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं बोली थी, ए भगोरी भाग के आ जा मेरे देश में। हाँ दीदी रुको एक मिनट, मैं बोलती इसमें बहन को मैं जवाब देती हूँ। बहन, प्राइम मिनिस्टर को इतनी वो नहीं है वो कि भगोरी को ही देखेगा। भगोरी को तो ऐसा भेजेगा, हमें पता भी नहीं लगेगा कब रातों रात इसको डिपोर्ट कर दिया। आप ये भी चीज देख लेना। और वोटर इससे क्या, हमारे देश क्या इतने बुरे दिन आ गए कि भगोरी को रखेंगे? नहीं रखेंगे, आप थोड़ा इंतजार करो बस। मेरी बहन सुनो मेरी बात, वो सास ससुर कराची में रहते थे और ये सास ससुर को अपने घर पे आने नहीं देती थी, क्योंकि इसको आशिकों का जमावड़ा मिलता। तो भाई सास ससुर ने सोचा चलो अपनी कमा रहे खा रहे अच्छे से रह रहे, पति भी चला गया विश्वास करके। अब ये थोड़ी पता था कि इसकी नीच औरत, ये भगोड़ी कोठे वाली, कि उसको पीठ पीछे सब उसका कारोबार घरदार बेच के भाग जाएगी। ये तो किसी को नहीं पता था बहन। सुनो मेरी बात सुनो। अभी हैदर भाई 8 महीने, बहन अगर वो इंसान सऊदी था, उसको वीजा मिलेगा। सऊदी में भी कुछ रूल होते हैं, उतने टाइम तक, उतने साल तक ही इंसान रिटर्न आ सकता है। वो अपने हिसाब से तो नहीं आ सकता है, जैसे हमने बोल दिया वैसे आ जाओ। तो इंसान को जैसा समय मिलता है, जैसा उसका प्रॉपर हर चीज होती है, तो इंसान वैसे आता है। अभी भारत भी आएगा चोर चट्टी की तरह, भगोड़ी की तरह, कोठे वाली की तरह, तो चोर की तरह घुसेगा नहीं हमारे भारत में, प्रॉपर तरीके से आएगा। बच्चे हैं, आपका भी पति, अगर मानो पति कहीं कमाने चला गया, आप उसको छोड़ के धोखे से किसी 2 कौड़ी के, वो छोड़ के नहीं गए। मेरे खुद पापा बाहर गांव थे, 1 साल रहती है, उनको 5 साल का वहां पे वो सरकार उनका पासपोर्ट जब्त कर लेती है। 5 साल बाद ही उनको जाना पड़ता है। बहन ये खाने की चीजें नहीं है, उसको पैसे भी चाहिए थे, भगोड़ी को, कोठे वाली को, धंधे वाली को, और फिर वो पति को भी धोखा दे के आएगी। तो पति कमाएगा कि उस भगोड़ी को पैसा दे के उसकी पहरेदारी करे? तो ये एक तो गंदी औरत थी, इसको तो आशिक चाहिए थे। इसको पाकिस्तान में इतने आदमी छोड़ के आई है ना, इतनी गंदी औरत है। अगर अच्छी औरत आती तो पहली बात, कोई भी औरत अपने पति को धोखा नहीं देती है। और आप जानती हो, आप भी बिहार से, तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, आपको पता है आदमी बेवड़ा हो, कितनी भी दारू पिए, फिर भी औरत बच्चों का मुंह देख के उस पति के साथ जिंदगी बिता देती है ना। तो कोठे वाली तो खुश होती है, धंधे वाली। अभी देखो हैदर भाई ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा ना, उसने क्या बोला था? हैदर ने अपनी बेटी को 2.5 लाख में बेच दिया। जब हैदर भाई ने अपनी बेटा बेटी दिखाई तो उसका मुंह के बल गिरी ना वो। फिर कुत्ती क्या बोली वो भगोड़ी कोठे वाली? नहीं, 2.5 लाख में ना हैदर ने अपनी बेटी का निगाह कर दिया था। 2.5 लाख में इसके गधे की बच्ची ने, इसके बाप ने इसका निगाह करा था 2.5 लाख में। अभी ये ऐसे पलटी खा गई कोठे वाली, ये भगोड़ी। और एक चीज इसने क्या बोली थी बहन, एक ही चीज इसने क्या बोली थी कि पाकिस्तान में बेटियों को बेचा जाता है। देखो अगर पाकिस्तान में बेटियों को बेचा जाता तो इससे पहले तो इसके माँ बाप इसको ही बेचते थे ना। फिर अगर बेटी को पहले इसको ही बेचते थे, तभी तो हैदर अपनी बेटियों को बेचता था ना। ये भी तो क्या पता किस कसाई के पास पड़ी रहती थी कोठे वाली, ये धंधे वाली, जो बोलते कि पाकिस्तान में बेटियों को बेचा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तान में। सब देश अपने लिए सब सही है, सब दुख सुख गरीबी अमीरी सब देश में लगी हुई है। कोई किसी को खाता नहीं है, कोई किसी को खिलाता नहीं है। इसलिए हमें लाइफ पे आके हमें हैदर भाई का सपोर्ट करना है। हमें एक दूसरे को लड़ना नहीं है। जिसको जो बात समझ में नहीं आए, हमें उसको वो चीजें समझाने की, ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी। बहन आप मानोगे, मैं मई महीने से, मई की 14 तारीख से इस केस से जुड़ी हुई। मुझे हर चीज, मेरे आसमा से भी बात होती है, हर चीज हम लोग बातों का डिस्कस करते हैं। तो अगर ये एक औरत को हम यहाँ पे रखेंगे मेरी बहन भारत में, तो ऐसी तो और आएगी कि चलो भाई भारत तो आश्रम बन गया, हमें पनाह देंगे, एपी सिंह जैसा बैठे हमें सपोर्ट करने के लिए। ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, हमारे देश का नाम भी खराब हो रहा है। तो क्यों सब लोग जाते हैं उसका घर मिलने के लिए? तो क्यों वो लोग नहीं बोलते हैं जैसे भगवान 4 बच्चे दे दो हैदर को? क्यों नहीं बोलते हैं ये सब बात? जाते हैं भगोड़ी के घर कॉफी पीने के लिए, चाय, गर्मा गर्म चाय पीने के लिए, समोसा खाने के लिए। यही तुम लोग जाते हो वहां पर और उंगली उठाते हो पाकिस्तान लोगों में।
पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, वो तो इंडिया में बसती है। चंद लोग उसको सपोर्ट करे ना, कोठे वाली को, बाकी जनता नहीं करते उसको। नहीं, अब सुनो, अब उसका यूट्यूब चैनल अब नहीं चल रही है, अब फेसबुक में अब आ गई है, वो फेसबुक में अब पैसा कमाएगी वो। पाकिस्तान वालों ने बोली नहीं थी कि भगोड़ी तू जा, भारत ने बोला नहीं थी कि भगोड़ी तू आ। ये तो कोठे वाली लप्पू है ना, सबसे बड़ा गद्दार लप्पू है। और जो पाकिस्तान वालों को बोलता है, मैं बोलती हूँ मेरे भारत के जो लोग उसको सपोर्ट करते, वो लोग सपोर्ट करना छोड़ देना। क्यों सपोर्ट करते हैं? अभी तो भारत में है, तो भारत के लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना। 99% तो हैदर भाई के साथ है, बाकी जन तो उसके भगोड़ी के सपोर्ट में ना। तो फिर तुम लोग पाकिस्तान वालों को मत बोलो, उन्होंने तो भेजा नहीं था। ये तो खुद आई है कोठे वाली, चल के कोठा 40 हनुमान 40 पढ़ो करके तो इतना गंदा मुंह बनाती, उस पे भी मेरे को ऐसा दिल करता है इसको चप्पल से मारू मुंह पे। जब तुझे नहीं हमारी हनुमान 40 पढ़ने, नहीं तू इंटरेस्ट ले रही है, तो उसकी बेइज्जती भी तो मत करना हमारे हनुमान 40 की। आकड़ा वाकड़ा मुंह करके, टेढ़ा वीड़ा मुंह करके मत करना हमारे हनुमान 40 की बेइज्जती भी तू। जब तुझे नहीं पढ़ना है, जब तू खुद के मजहब की नहीं है, तो हमें तो पता है भगोड़ी तो हमारे धर्म की भी नहीं है, इसलिए तो हम लोग अपना धर्म बचाने की कोशिश करें ना, इसलिए तो भगोड़ी को भगाने की कोशिश करें ना। कोठे वाली को नहीं चाहिए हमको ये सनातनी धर्म में। क्यों करें? 140 करोड़ है सनातनी, हिंदू मुस्लिम, सब मेरे भाई है मेरे देश में। हमें इस गंदी औरत की जरूरत नहीं है। पति जी, इसमें एकदम सच, एकदम सही वही चीज हम इनको बोले कि पाकिस्तान से वो आई उस समय, तो उस समय उनके घर में कोई नहीं था देख रेख करने वाला। ये बोली कि तुम लोग यहाँ पे बैठ कर रही हो, गवर्नर से आप लोग बात कीजिए। हम बोले कि हम तो बिहार से है ना, पता चलते पता चला नहीं, भगोड़ी की तो कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है भाई। एक बहन एक आप वो जानती हो क्या, जहाँ पे मुजरा वगैरह होता है, कोठा वगैरह चलता है, तो कोई भी आता है, कोई बेवड़ा सेवड़ा शराबी कबाबी अपनी आंख सेकने के लिए इसके दरवाजे पे जाते हैं। अच्छे लोग तो कोई नहीं जाते इसके दरवाजे पे। ये जैसे बोलते हैं ना भारत के लोग मुझे प्यार करते हैं, इस कोठे वाली को कोई देख के पसंद नहीं। भारत के लोग प्यार करते थे ना, तो इसको इतने गंदे गंदे शब्दों से नवाजा नहीं जाता था, जूते चप्पल की माला गाली नहीं दी जाती थी। इसके सारे कमेंट देखो। नहीं बात करो। हम यही कहना चाहते हैं, ये चुनाव के पहले सुनिए, चुनाव के पहले क्यों नहीं आप लोग मतलब इस पे आप लोग ये कर रहे हैं? अभी इसको आप लोग चुनाव के पहले इसको आप कीजिए, हर हाल उसको आप लोग बच्चा सबको ले लीजिए चुनाव को पहले, ठीक है? चुनाव से पहले आप लोग कीजिएगा तो सही रहेगा। सब लोग मिल करके इनको आप कहिए, दबाव डालिए कि जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों सबको लेके जाए। मेरी बात हो गया आपका भी। देखो मेरे बात आप सुनो, तुमने ये अच्छा बात बोला, चुनाव के अभी ना तुम कहाँ के हो? बिहार के हो ना, तो बिहार में से 100 आदमी नामाज लेना तुम भी, तो तुम भी सकते हो वो करने के लिए, जाके पुलिस स्टेशन में तुम भी सकते हो करने के लिए। ये आ गई है मेरे देश में, ये ऐसे ऐसे कर रही है, ये धंधा कर रही है, 4 बच्चे लेकर आकर, तुम भी सकते हो करने के लिए बिहार में। हमको सुनो मेरी बात सुनो। हमें यहाँ पे उसने मुझे ये बोला, मैंने उसको ये बोला, हमें ये चीजें नहीं लड़नी है बहन, हमें हैदर भाई के लिए आवाज उठानी। ठीक है, आपको नहीं पता था, लेकिन चाहते हैं ये तो लड़नी है। जिस दिन हैदर भारत की जमीन पे कदम रखेंगे ना, उसी दिन हैदर के पास बच्चे चले जाएंगे। हैदर की आने की देरी है, बच्चे उसको ही मिलेंगे। वैसे तो नहीं, सारी चीजें होनी बाकी है ना, तो वो तो हम इस पे नहीं बोल सकते ना। बस हैदर भाई का इंतजार है, तभी तो हैदर भाई भी वहां से वीजा सब करेगा, तभी तो आएगा। चोर की तरह तो घुसेगा नहीं, कोठे वाली की तरह, धंधे वाली की तरह। सुनो बहन, जैसे हम बोलते ना, ये सारी चीजें वैसे नहीं होती बहन। कानून है, कार्रवाई एजेंसी है, सारी अपने तरीके से काम कर गया रहे, हमें पता है। सुनो मेरी बहन सुनो, 8 महीना से तो यही सुनती आ रही हूँ, जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। इतने आते हैं जाते हैं, जांच होती है। इस पे जान निछावर ना वही करते जो इसके जैसे, बाकी कोई नहीं। ये हमारी वोटर तो है नहीं, जो हमारे वोटर है उसको तो तरजीह देते हैं हमारे मोदी जी, लेकिन जो हमारी वोटर नहीं, कोठे वाली, उसको सजा के रख रखा है। नहीं बस एक झंडा हमें पकड़ा दिया, बस हो गया, बस यही झंडा में वोट मिलेंगे उनको। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं बोली थी ए भगोड़ी भाग के आ जा मेरे देश में। हाँ दीदी रुको 1 मिनट, मैं बोलती इसमें बहन को मैं जवाब देती हूँ। बहन, प्राइम मिनिस्टर को इतनी वो नहीं है वो कि भगोड़ी को ही देखेगा। भगोड़ी को तो ऐसा भेजेगा हमें पता भी नहीं लगेगा कब रातों रात इसको डिपोर्ट कर दिया। आप ये भी चीज देख लेना। और वोटर इससे क्या, हमारे देश क्या इतने बुरे दिन आ गए कि इस भगोड़ी को रखेंगे? नहीं रखेंगे, आप थोड़ा इंतजार करो बस।